सस्पेंस पर से पर्दा आज सुबह सुबह उठ गया और सरप्राइज ये मिला कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, यूपी की सबसे स्टालवर्ट सीट। और वहीं अमेठी में जो मुकाबला होगा वो स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का होगा। बड़ी खबर यह कि अमेठी रायबरेली सीट पर उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल शर्मा है और रायबरेली से राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह है। तो ये दो नाम जिस पर नजर थी, पिछले एक महीने से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर गांधी परिवार की ये जो परंपरागत सीट रही अमेठी और रायबरेली, जिसमें 2019 में राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा, अमेठी सीट चली गई, वो हार गए अमेठी से। उसके बाद ये उम्मीद थी कि जल्द ही ऐलान होगा, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन जाकर सस्पेंस पर से पर्दा उठा है। और इस वक्त की बड़ी खबरों के बीच अब आपको बता देते हैं कि आखिर राहुल रायबरेली क्यों गए। अंदर की खबर आखिर क्या है, इंफॉर्मेशन आपके सामने, और वजह जानना बहुत जरूरी है कि यह फैसला क्यों लिया गया है। वजह नंबर 1, इंदिरा और सोनिया की विरासत की जिम्मेदारी। वजह नंबर 2, जहां सोनिया गांधी के कहने पर मैदान में राहुल गांधी उतरे हैं। और वजह नंबर 3 की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी भारी दबाव था। हालांकि वजह नंबर 4 यह है कि रायबरेली को छोड़ने से गलत संदेश भी जाता, इसलिए अब इस वक्त TV9 आपको 3 बड़ी खबरें बता रहा है जहां बड़ा फैसला हुआ है रायबरेली और अमेठी को लेकर। पहला बड़ा फैसला यह कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है। दूसरा बड़ा फैसला यह कि अब अमेठी से केएल शर्मा चुनावी मैदान में है। और तीसरा बड़ा फैसला प्रियंका गांधी को लेकर कि प्रियंका गांधी फिलहाल चुनावी मैदान में नहीं है, प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी। रायबरेली राहुल क्यों गए, इसकी वजह हमने आपको अब भी बताई। तो 4 वजहें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर रायबरेली का चुनाव क्यों किया गया राहुल गांधी की तरफ से। अब बड़ा सवाल ये, आखिर अमेठी से केएल शर्मा क्यों चुने गए। TV9 पर अंदर की खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह नंबर 1 क्या है आपको बताते हैं। केएल शर्मा दशकों से गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं, लॉयलिस्ट रहे हैं, भरोसेमंद रहे हैं। वजह नंबर 2, केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा अमेठी के अलावा रायबरेली में भी सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कामकाज संभालते रहे हैं। वजह नंबर 3, अमेठी रायबरेली में कांग्रेस के रणनीतिकारों में शामिल रहे हैं किशोरी लाल शर्मा। और वजह नंबर 4 जो सामने आई है वो है अमेठी रायबरेली क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर उनका लंबा अनुभव रहा है, स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनका सीधा कनेक्शन है, इसीलिए वही एक बेहतरीन चॉइस रहे कांग्रेस के लिए, ऐसा मानना है कांग्रेस का। वजह नंबर 5, राजीव गांधी के वक्त से सक्रिय रहे, एक्टिव रहे अमेठी रायबरेली में। जब राजीव गांधी थे उस वक्त भी किशोरी लाल शर्मा एक्टिवली राजनीति में काम करते थे। और हमारे साथ रायबरेली और अमेठी से सहयोगी मौजूद हैं। रायबरेली से हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ रहे हैं और अमेठी से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज झा। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज झा, रोविंग एडिटर। सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास आ रही हूं और ये बहुत सरप्राइजिंग रहा, रायबरेली सीट से इस बार राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात रही कि जो कांग्रेस के बड़े नेता लगातार कह रहे थे कि गांधी परिवार को सीट नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसे में ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, लगातार खड़गे जी का यही कहना था कि कम से कम कोई एक गांधी रायबरेली और अमेठी से लड़े। और सोनिया गांधी ये चाहती रही कि चूंकि उनकी विरासत की सीट है, सोनिया गांधी ने जब ये सीट छोड़ी यानी राज्यसभा जब जा रही थी तब उन्होंने खत लिखा था कि मेरा परिवार का जुड़ाव है यहाँ से, इसीलिए इंदिरा गांधी की विरासत की बात करें या कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी की विरासत की बात करें, वो विरासत अब कांग्रेस में राहुल गांधी के पास जाए, इसलिए राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली से उम्मीदवार बने अमेठी को छोड़ करके। और इस वक्त हम वहाँ मौजूद हैं, ये खास जगह है जहां पर कि इंदिरा गांधी के वक्त से गांधी परिवार नामांकन दाखिल करने के पहले यहां आता है। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें सोनिया गांधी हैं और इनके ठीक पीछे किशोरी लाल शर्मा हैं। ये इस तस्वीर के यानी कि इस हवन पूजन के बाद ही गांधी परिवार या सोनिया गांधी नॉमिनेशन दाखिल करने जाती थी। ये गया प्रसाद शुक्ल का घर है, ये देखिए आप इंदिरा गांधी और ये गया प्रसाद शुक्ल है। जब इंदिरा गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाती थी उसके पहले यहीं पर आती थी, यहीं पूजा हवन अर्चन
प्रवचन होता था। गुरुजी का घर कहा जाता है और ख़ास बात यह है कि इसको इंदिरा कार्यालय कहा जाता है चुनाव के वक्त में। और उनके पोते राम शुक्ल हमारे साथ मौजूद हैं। राम जी, आप बताएं कि 2019 में आपके पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला जी थे, इंदिरा गांधी जी के वक्त आपके दादा गया प्रसाद शुक्ल जी थे, आज सोनिया गांधी यहाँ पर आएंगी और राहुल गांधी का हवन पूजन यहाँ पर होने वाला है। वो राहुल जी आएंगे 12 बजे लमसम, और यही आंगन में जहां इंदिरा जी हवन करती थी वहीं से वो हवन करके तो नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे अपने। आप हमको ले चलें वहां पर जहां पर हवन पूजन होगा का कार्यक्रम होगा, हम वहां पर चलते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कहां पर यहाँ कार्यक्रम है। यहीं आंगन से राहुल जी आएंगे और नॉमिनेशन, यहीं इंदिरा जी भी आती थी, राहुल जी भी यहीं आएंगे, यहीं से नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे। ये मंदिर है जी, मंदिर जी, ये मंदिर है, यहाँ सब पूजा का स्थल है, यहाँ लोग प्रणाम करके अपने भाव, ये उनके लिए, ये उन गांधी परिवार के लिए फलदायी रहा ये कार्यालय, शुभता का प्रतीक है ये केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय, और ये इंदिरा जी के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। और इस कार्यालय का संचालन हमारे बाबा पंडित गया प्रसाद शुक्ल करते थे, जो इंदिरा जी का पूरा काम देखते थे, और उस समय यहाँ देश के बड़े बड़े मंत्री, गवर्नर यहीं सब आते थे। उनके लिए, उनके मन में है कि यहाँ से हम करेंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित होगी, और बिल्कुल राहुल जी एकदम शानदार चुनाव लड़ रहे हैं और शानदार तरीके से चुनाव जीतेंगे। तो ये वो जगह है जहां पहले पूजा होगी, हवन होगा, और यहीं पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, यहीं पर पूजा होगी। और राम शुक्ल जो हमारे साथ थे वो यहां पर रहेंगे, क्योंकि पिछली बार इनके पिता यहां पर जगदीश प्रसाद शुक्ल जी थे, लेकिन अब उनका देहांत हो चुका है। तो अब राहुल गांधी के साथ यही राम शुक्ला जी रहेंगे और पूजा अर्चना होगी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जगदीश प्रसाद शुक्ल जी की पत्नी मौजूद हैं, हम उनसे यादों के बारे में बात करते हैं। माता जी नमस्कार। पिछली बार तो आपके पति थे यहाँ पर जब सोनिया जी लड़ी थी आखिरी चुनाव रायबरेली से, इस बार राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या कहेंगी? तो क्या हुआ, बेटे और बेटी में कोई माँ में फर्क तो होता नहीं, बच्चे ही तो आगे बढ़ेंगे। पहले बुजुर्ग लड़ते हैं, फिर वो आगे बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। कोई खास बात आपको याद है इतने दिनों पीछे की, सोनिया गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की? अरे ये सब तो बहुत प्रेम आत्मीय रिश्ता हम लोगों का था। हम लोग तो मतलब दिल से ही उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। उसके अलावा हम लोगों के जीवन में कोई पार्टी है ही नहीं, जो कुछ है गांधी नेहरू परिवार है बस। सोनिया गांधी की क्या बात आपको बहुत अच्छी लगती है? अरे कितनी सरल, बाहर से आकर के जो यहाँ को अपना ले, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। यहाँ के लोग भूल रहे हैं कल्चर और वो यहाँ को अपनाए हुए हैं, इससे बड़ी कोई बात है नहीं। राहुल आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल आए और स्वागत है। बच्चे को हमारा आशीर्वाद है कि आगे खूब भारी बहुमत से जीते, आगे बहुत बढ़े। तो ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जगदीश प्रसाद शुक्ला जी की पत्नी हैं। 2019 में जगदीश प्रसाद शुक्ला जी ने यहीं पर पूजन हवन कराया था। सोनिया गांधी जब आखिरी चुनाव रायबरेली का लड़ी थी, कुछ देर के लिए राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और राम शुक्ला। आप इंदिरा कार्यालय से बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों की बात भी हमने सुनी कि किस तरीके से इनका ये सदियों पुराना कनेक्ट रहा है। लेकिन अब कांग्रेस में किस तरीके से और किस आधार पर यह फैसला लिया गया है, अंदर की खबर क्या है, ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ बने रहे और यहाँ TV9 भारतवर्ष आपको लगातार ये बता रहा है कि आखिर किस तरीके से अमेठी और रायबरेली को लेकर ये बड़े फैसले हुए हैं। लेकिन अंदर की खबर क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारी दबाव था। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भारी दबाव को लेकर तो मैं चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन राहुल रायबरेली क्यों गए हैं, रायबरेली को छोड़ने से गलत संदेश जाता, इस आधार पर भी मैं सवाल करूंगी हमारे रोविंग एडिटर पंकज जी से, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से ये बड़े फैसले इस वक्त में लिए गए हैं, एन वक्त में लिए गए हैं। तो बड़े फैसले क्या है, कांग्रेस में कैसे हुआ यह फैसला? अंदर की खबर यह है कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आपको बता दें प्रियंका ने पहला राजनीतिक भाषण रायबरेली में ही दिया था। ये कुछ आधार और कुछ ग्राउंड्स आपको बता रहे हैं फैसले को देखते हुए। रायबरेली शुरू से कांग्रेस के लिए एक सेफ सीट रही है और अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी जिस तरीके से हार गए थे उसकी भी समीक्षा हर बार की गई है। इंपॉर्टेंट ये कि ये तय हुआ कि राहुल ही रायबरेली से अब चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये फैसला अमेठी और रायबरेली को लेकर जिस तरीके से किया जा रहा था, अंदर की खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि राहुल की जीत रायबरेली से सुनिश्चित मानी गई है। और ये देखिए, ये बड़ा फैसला है और ये समझना बहुत जरूरी है कि रायबरेली और अमेठी में किस तरीके से हर लिहाज से माइक्रो मैनेजमेंट की गई है और ये जानने की कोशिश की
की गई है कि आखिर किस आधार पर यह फैसला होगा और कैसे राहुल और प्रियंका को देखते हुए यह फैसला होगा। तो बड़ी खबर अब जिस तरीके से सामने आई है कि राहुल अब अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनावी मैदान में है। वहीं अमेठी से बड़ी खबर यह है कि स्मृति ईरानी के सामने अब केएल शर्मा है। कौन है आखिर केएल शर्मा, यह भी जान लीजिए। गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और आपको बता दें केएल शर्मा को लेकर जिस तरीके से उनका कनेक्ट गांधी परिवार के साथ रहा है, अमेठी रायबरेली के लिए गांधी परिवार के वो संपर्क सूत्र रहे हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में ही अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी संभाली है। रायबरेली में राजीव गांधी के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है और गांधी परिवार का जिस तरीके से रायबरेली से कनेक्ट रहा है, अमेठी से कनेक्ट रहा है, उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। अमेठी में सोनिया गांधी के लिए चुनावी काम इन्होंने देखा है। अब हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा, जिनसे हम लगातार यही सवाल करते आए हैं, ये समझना इस वक्त बहुत जरूरी है पंकज जी, अमेठी से रायबरेली भेजने की वजह राहुल गांधी को क्या और किस आधार पर लिया गया यह फैसला? देखिए, इसमें 3-4 बड़े फैक्टर हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों कांग्रेस अध्यक्ष रहे और विरासत की बात जैसा हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत कह रहे थे, उस नाते राहुल गांधी ने ये चुना कि वो अमेठी के बदले में रायबरेली ही जाएं। दूसरी बात ये थी, जो फैक्टर है, अगर आप देखिए 2014 में 1 लाख वोटों से वो अमेठी से चुनाव जीते थे और बाद में 55,000 वोटों से 2019 में हार गए थे। लेकिन बहुत सेफ सीट मानी जाती है रायबरेली को। अगर देखें 3.5 लाख 3 लाख इस तरीके के वोटों के अंतर से सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही। पिछली बार भी करीब वो 1,67,000 वोटों से चुनाव जीती थी। लेकिन एक बात ये भी है कि इसी के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी जवाबी हमले शुरू होंगे। इस सवाल का जवाब कौन देगा कि स्मृति ईरानी के मुकाबले राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों गए? और जो बीजेपी की तरफ से अभी जो आपस में बड़े नेताओं की एक बातचीत हुई है और जो एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए राहुल गांधी को, उससे भी राहुल गांधी को जवाब देना होगा। लेकिन चूंकि अमेठी के बदले में रायबरेली कई मायनों में सेफ सीट थी और दूसरी विरासत की परंपरा वाली सीट थी, तीसरी जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की विरासत वाली बात थी, उस बात को मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी बात एक अहम है कि कल को जो वायनाड से चुनाव जीतेंगे और अगर रायबरेली से चुनाव जीत जाते हैं तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी रायबरेली, जैसा राहुल गांधी के हवाले से ये बात कही जाती रही है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? जी, आपने जब स्मृति ईरानी से बात की थी तो बहुत सटीक सवाल पूछा था कि आपके सामने कौन है, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी है, स्मृति ईरानी कहा था कि कोई प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है। लेकिन अब जो केएल शर्मा के रूप में उम्मीदवारी सामने आई है, कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं? मतलब अमेठी की सीट पे जो ये मुकाबला हो रहा है, स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा, कितना बड़ा मुकाबला है? देखिए, और इसके अलावा अगर देखिए कोई बाहरी नेता को यहाँ से थोपा जाता तो बात कुछ और थी। कोई लोकल स्तर पर जो नेता थे कांग्रेस के, वो भी कोई बहुत मजबूत विकल्प नहीं थे। और केएल शर्मा का गांधी नेहरू परिवार और इस रायबरेली अमेठी से करीब 2.5-3 दशकों का साथ रहा है। वो राजीव गांधी के साथ हैं, यहाँ के एक एक नेता को जानते हैं। वो और मनोज मट्टू मिलकर रायबरेली और अमेठी संभालते रहे। सोनिया गांधी के मन में क्या चल रहा है, प्रियंका गांधी क्या चाहती हैं, राहुल गांधी क्या चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी के लोकल कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, सारा मैनेजमेंट पिछले कई सालों से केएल शर्मा ही करते रहे। उनके लिए ये इलाका नया नहीं है, इसीलिए, और चूंकि लोग उनको कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार के सदस्य जैसे हैं, इसीलिए केएल शर्मा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अमेठी से चुनाव लड़ने की। जब तक यहाँ से पहले सोनिया और उसके बाद राहुल गांधी लड़ते थे, अब वहाँ से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। रहने वाले वो लुधियाना के हैं, लेकिन लोग मानते हैं उनको कि वो अब रायबरेली और अमेठी के हो गए हैं। बिल्कुल, संपर्क सूत्र उन्हें कहा गया है। और कुमार विक्रांत, यही सवाल मेरा आपसे भी है, केएल शर्मा फिलहाल इस वक्त कहाँ पर है और इस फैसले के बाद उनकी तरफ से क्या कहा गया? ये देखिए, किशोरी लाल शर्मा के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये लुधियाना के रहने वाले हैं और 22 वर्ष की उम्र में जब ये यूथ कांग्रेस NSUI में थे, उस वक्त राजीव गांधी ने इनको चुना था अमेठी के एक विधानसभा को संभालने के लिए, वहाँ चुनाव प्रचार के लिए। और वो दिन है और आज का दिन है। और किशोरी लाल शर्मा, लुधियाना के किशोरी लाल शर्मा, यूथ कांग्रेस NSUI के किशोरी लाल शर्मा अमेठी रायबरेली के होकर रह गए। चुनाव दर चुनाव आते गए, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा रहे हों, राजीव गांधी रहे हों, सोनिया गांधी रही हों, या सतीश शर्मा जब रायबरेली गए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब यहाँ आए, किशोरी लाल शर्मा साय की तरह लगातार साथ रहे। यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के नेताओं में मैनेजमेंट देखना, सब
जब से बात करना सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के तौर पर किशोरी लाल शर्मा रहे। तो अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार और अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच जो कड़ी रही वो लगातार किशोरी लाल शर्मा रहे। ऐसे में गांधी परिवार को ये लगा कि जब सोनिया और इंदिरा की विरासत पर कांग्रेस के जो भविष्य हैं राहुल गांधी, उनको वहां उतारा जा रहा है, तो ऐसे में अमेठी के लिए किशोरी लाल शर्मा को चुना। क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार ये कहती आई हैं कि तीनों गांधी एक साथ संसद में जाएं, ये सही नहीं होगा। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन से निकली पार्टी है, कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। ऐसे में ये फैसला किया गया कि यहाँ के नेताओं से बेहतर है किशोरी लाल शर्मा पर दांव लगाया जाए, जिससे जो यहाँ के नेता हैं, लोकल नेता हैं, वो भी संतुष्ट रहें और गांधी परिवार के एक बड़े प्रतिनिधि के तौर पर, उनके खास आदमी के तौर पर किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी का मुकाबला कर सकें। तो अब किशोरी लाल शर्मा मैदान में है। वो लगातार कहते आए थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उन पर दांव लगा दिया है कांग्रेस। बिल्कुल, और लंबे अरसे से भरोसेमंद रहे हैं, राजीव गांधी के वक्त से भरोसेमंद रहे हैं, 1991 से, और आते लुधियाना से हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली के होकर रह गए केएल शर्मा, जो उनके बारे में जानकारी है, और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से लोकसभा क्षेत्र से काम करते रहे हैं। लेकिन कुमार, बड़ा सवाल राहुल गांधी को लेकर भी है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि वायनाड से वो बहुत नजदीक महसूस करते हैं, वायनाड छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये तो 4 जून को ही पता लगेगा कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन अगर दोनों सीट से जीत जाते हैं तो अंदर खाने क्या चल रहा है, फिर रायबरेली छोड़ना पड़ेगा। देखिए हमारे सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी लगातार ये बात कहते आए कि वो लड़ने को तो तैयार हैं, लेकिन वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन हमारे सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी को आखिर में ये सलाह दी गई है कि जिस लोकसभा सीट से, यानी रायबरेली या वायनाड, ज़्यादा वोटों से वो जीतते हैं, जहां की जनता उनको ज़्यादा वोटों से जिताती है, तो राहुल गांधी ये माने कि यहाँ की जनता ने उनको ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए उस प्यार को सहेजने के लिए राहुल गांधी उस सीट को अपने पास रखें और जिस सीट से कम वोटों से जीतते हैं उस सीट को छोड़ दें। जैसा कि बेल्लारी और रायबरेली से सोनिया गांधी रायबरेली के बाद पहले जब अमेठी से लड़ी थी, तो अमेठी और बेल्लारी में से सोनिया गांधी बेल्लारी कम वोटों से जीती थी, तो सोनिया ने बेल्लारी छोड़ी थी और अमेठी को 1999 में अपने पास रखा था। कुछ वैसा ही फॉर्मूला राहुल गांधी को सजेस्ट किया गया है कि जिस सीट से आप ज़्यादा वोटों से जीतें, आप ये माने कि वहाँ की जनता आपको ज़्यादा पसंद कर रही है, तो उस सीट को अपने पास रखें और जिस सीट का मार्जिन कम हो उस सीट को आप छोड़ दें। लेकिन ये बात की बात है, शायद इसका खुलासा ना किया जाए, लेकिन सूत्रों ने हमको ये बताया है कि यही फॉर्मूला राहुल गांधी को, जो 1999 में सोनिया गांधी को सुझाया गया था अमेठी और बेल्लारी के वक्त, वही फॉर्मूला राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड के साथ सुझाया गया। लेकिन आखिरकार बनी सहमति के बाद पंकज जी, सवाल इस वक्त का यही है, अब कौन कौन फिलहाल अमेठी पहुंचने वाला है और क्या आगे नामांकन को लेकर जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, ये तो बताया गया है कि चार्टर्ड प्लेन से फुर्सतगंज एयरपोर्ट, जहां मैं हूं, वहीं पर राहुल और प्रियंका गांधी दोनों के प्रोटोकॉल की जानकारी यूपी सरकार की तरफ से उनके सिक्योरिटी विंग को आ गई है और दोनों ही साथ साथ आएंगे। और करीब 12:15 बजे के करीब में जो बताया गया है कि राहुल गांधी नामांकन करेंगे। बहुत भव्य तैयारी और उसके लिए बड़ा रोड शो जैसा कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया, ना उसके लिए ऐसी प्रशासन से कोई इजाज़त ली गई है। लेकिन राहुल गांधी आएंगे और रायबरेली से नामांकन करेंगे और दूसरी तरफ केएल शर्मा जो है वो अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरेंगे। और केएल शर्मा के बारे में जैसे कि जानकारी दे रहे हैं पंकज झा की अमेठी से नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वक्त क्या बताया जा रहा है पंकज, केएल शर्मा कब तक नॉमिनेशन फाइल करेंगे? देखिए, कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे तक केएल शर्मा भी नामांकन कर लेंगे। आज 3 मई चूंकि आखिरी तारीख है और उसके लिए उन्होंने सारे तैयारी कर ली है। जो गांधी नेहरू परिवार के जो लॉयर हैं केसी कौशिक, उन्होंने दोनों नामांकन फॉर्म जो है उसकी पूरी तहकीकात कर ली, कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, केएल शर्मा का भी और राहुल गांधी के भी नामांकन फॉर्म की। कुमार, आपके पास आना चाहूंगी। आप जहां खड़े हैं, कर्मभूमि के साथ साथ अपना जो लगाव हमेशा रहा है वो रायबरेली की जनता के बीच सोनिया गांधी ने चिट्ठी के आधार पर भी छोड़ते वक्त लिखा था, यहीं से क्या आज भी एक बार फिर से शुरुआत? जी बिल्कुल, वो खास चिट्ठी अगर उसको पढ़ा जाए, सोनिया गांधी कहती हैं कि जब मेरे पति नहीं रहे, मेरी सास नहीं रही, उस वक्त में जब मैं राजनीति में आई तो यहाँ के लोगों ने मुझे खास प्यार दिया, मुझे जगह दी,
तो वो बना रहे भविष्य में भी और परिवार का जुड़ाव यहाँ से रहेगा। इसी का हवाला सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को दिया कि आप अमेठी नहीं रायबरेली से लड़िए, इंदिरा गांधी की विरासत, मेरी विरासत आप संभालिए। उसके बाद ही राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कहते आए थे कि वो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि कोई एक सीट छोड़ें और वहाँ खराब संदेश जाए। लेकिन सोनिया आखिर में खड़गे लगातार सोनिया गांधी के संपर्क में रहे कि कम से कम 2 में से कोई एक गांधी तो लड़े, और कोई एक गांधी लड़े तो राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने कहा कि आपको रायबरेली लड़ना होगा। विरासत की बात है, ये परिवार की बात है, और ये मैंने खत में भी लिखा था। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि रायबरेली वो जगह है जहां इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां पर परंपराएं बहुत अहम होती हैं। आप ये घर देखिए, आपको क्या लगेगा कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर आती थी, यहाँ रहती थी, लेकिन एक सामान्य सा घर है, ठीक तरीके से पोताई भी नहीं है। और लेकिन जब भी इंदिरा गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाती थी, उसके पहले गुरु जी का घर कहा जाता है, ये गया प्रसाद शुक्ल जी का, यहीं से हवन होता है, और आज भी यहाँ हवन होगा, यहाँ पूजा पाठ होगा। और उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि कैसे यहाँ पर हवन पूजन कर रही थी, और किशोरी लाल शर्मा पीछे बैठे हुए थे। और आज जब राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तो वो यहीं पर पहुंचेंगे, यहीं पर हवन होगा, और फिर वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो परंपराएं, परिवार, विश्वास और आपसी प्यार, ये रायबरेली और गांधी परिवार का रिश्ता है। उसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर हवन करने के बाद गांधी राहुल परिवार गांधी की बड़ी नॉमिनेशन सीट दाखिल रही, करेंगे। परंपरागत सीट रही, ट्रेडिशन जुड़े हुए हैं इस सीट से। इसी वजह से गांधी परिवार ने ये फैसला लिया नामांकन के आखिरी दिन जाकर कि चेहरे तय हो गए हैं, और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और अमेठी से केएल शर्मा को मौका दिया गया है। अमेठी में केएल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी का मुकाबला देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, आपका नामांकन का दिन है, तस्वीरें दिखाते रहेंगे दर्शकों को।